आज की इस वीडियो में हम केवल श्रेणी वर्ग जमीन 5 के बारे में जानेंगे। यानी कि श्रेणी भी कहा जाता है और वर्ग की भूमि भी कहा जाता है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन काफी पुरानी वीडियो हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम वर्ग 5 की भूमि के ऊपर वीडियो बनाएं। और बहुत से लोगों की मुझे कॉल भी आ रही थी और मुझे मेरी वीडियो के नीचे भी लिख रखा था, एसएमएस थे कि अकरम भाई इस वर्ग 5 श्रेणी 5 की भूमि कैसी होती है, इसके बारे में विस्तार से समझाएं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे कि वर्ग 5 की भूमि की कितनी कैटेगरी होती है। देखिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपके द्वारा किसी भूमि को कब्जा लिया गया है और आपको यही नहीं मालूम है कि ये किस वर्ग की भूमि है, और फिर आपके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो आप पूछते हैं कि अकरम भाई ये किस प्रकार की भूमि थी। अकरम भाई हमारे पास एक तालाब की भूमि थी। भैया, तालाब की भूमि के ऊपर तो कभी भी किसी का कब्जा नहीं रह सकता है। ऐसे ही खलियान की भूमि है, उसके ऊपर भी किसी का कब्जा नहीं रह सकता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस भूमि के ऊपर आपका मकान बना है, वैसे तो मैं आपको विस्तार से बताऊं कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है वो ग्राम समाज की ही भूमि होती है। आबादी की भूमि के ऊपर गांव को बसाया जाता है, लेकिन चकबंदी के दौरान कुछ ऐसे नंबर गांव के आसपास आ जाते हैं तो वो निजी भूमि होती है, लेकिन फिर भी वो नंबर आबादी में दर्ज हो जाते हैं। और इसके ऊपर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का एक नियम भी बनाया गया है कि भारत के अंदर कितनी आबादी है। उस पर मैं अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और वहां पर जो लोग सरकारी भूमि पर बसे हुए थे, उस कानून के अंदर 2020 कानून शायद है वो, उसके अंदर जो लोग वहां पर बसे हुए थे उन्हें उन भूमियों के ऊपर मालिकाना हक भी दे दिया जाने का उसके अंदर प्रावधान है। ऐसी भूमि जो होती है, जिस भूमि के अंदर आबादी आ जाती है, अक्सर कर वो श्रेणी 5 की भूमि के अंदर ही आती है। वैसे श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो इस प्रकार की भूमि होती है कि उसमें भी आबादी हो सकती है, लेकिन श्रेणी 2 की भूमि को छोड़कर अन्य जो भूमि होती है, श्रेणी 6-3, श्रेणी 6-2, श्रेणी 6-4, वो भूमि इस प्रकार की भूमि होती है कि वो सरकारी भूमि होती है, स्वानिक उपयोग की भूमि होती है। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं कि श्रेणी 5 की भूमि आखिर क्या होती है और किस प्रकार की भूमि होती है। वीडियो में बने रहिए, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि श्रेणी 5-1 की भूमि, और मैं आपको दिखा दूं कि ये श्रेणी 5-1 की भूमि है। यानी कि श्रेणी 5-1 की भूमि ये इस प्रकार की भूमि होती है कि आपको इस प्रकार की जो भूमि आपके पास होती है उसे श्रेणी 5-1 से ये शुरू होती है। श्रेणी 5-1 से ये भूमि शुरू होती है, और मैं आपको बता दूं कि श्रेणी 5-1 के अंदर कृषि योग्य भूमि नई प्रति जदीद, ये इस प्रकार की भूमि होती है। कभी कभार इस प्रकार की भूमि के अंदर फसल बोली और फिर सालों तक उसे खाली छोड़ दिया जाता है। ये इस प्रकार की भूमि होती है जो श्रेणी 5-1 में आती है, इसे प्रति जदीद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी 5-2 की जो भूमि होती है, ये किस प्रकार की भूमि होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं श्रेणी 5 के अंदर 10 कैटेगरी होते हैं, और 10 कैटेगरी के अंदर ये जितनी भी श्रेणी 5 की भूमि होती है सब उसी के अंदर आती है, और आपको विस्तार से इस वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार की वो भूमि है। श्रेणी 5-2 की भूमि कृषि योग्य भूमि, यानी कि प्रति पुरानी प्रति प्रति इसे कदीम कहा जाता है। ये इस भूमि को प्रति कदीम यानी कि कहा जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो प्रति कदीम किस भूमि को कहते हैं, ये प्रति कदीम वो भूमि होती है जो पुरानी भूमि होती है, और प्रति जदीद उसे कहते हैं, ये फारसी का अल्फाज है, जो नई प्रति होती है। यानी नई प्रति को कहते हैं प्रति जदीद, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई आदमी कह रहा है कि प्रति जदीद की भूमि, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो प्रति जदीद जो जिसे कहा जाता है उसे कहा कहते हैं हिंदी में नई प्रति की भूमि, और प्रति कदीम जो कहा जाता है उसे कहते हैं पुरानी प्रति की भूमि। बात करते हैं श्रेणी 5-3 क की भूमि। ये श्रेणी 5-3 क की भूमि क्या है। कृषि योग्य बंजर, यानी कि जिसे आप बंजर भूमि भी कहते हैं, बंजर भूमि, इमारती लकड़ी और वन, यानी कि ये इस प्रकार की भूमि होती है कि जहां पर जंगल होता है और वहां पर वन होते हैं, और इस प्रकार के पेड़ होते हैं, अक्सर कर पहाड़ों के अंदर मिलते हैं। और ऐसी जो भूमि होती है वहां पर जैसे साल के पेड़ हुए, शीशम के पेड़ हुए, इस प्रकार की जो वन के अंदर जो इस प्रकार की इमारती लकड़ियों के लिए वन होते हैं, उनकी भूमि जो है काम में लाई जाती है। तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो श्रेणी 5-3 क में आती है, ये मैंने आपको बता दिया। श्रेणी 5-3 ख की भूमि क्या होती है। श्रेणी 5-3 की भूमि कृषि योग्य बंजर ऐसे वन जिसमें यानी अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां और झुंड इत्यादि हों, यानी कि ये जो भूमि होती है इस प्रकार की भूमि होती है। श्रेणी 5-3 ग की भूमि किसे कहते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भूमि के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। अगर देखा जाए तो ये जैसे बच्चा पहला कायदा पढ़ता है ना, पहली क्लास का
तो इस प्रकार से ये जो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर आदमी एक्सपर्ट ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वीडियो देखता है। और मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को प्राथमिकता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं होता है भूमि के बारे में। और जिन लोगों को पता है वो लोग तो यानी कि कहीं से भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो आप यूट्यूब पर इस प्रकार की वीडियो देखेंगे तो वो ऐसी बातें बताएगा वो आपकी समझ में नहीं आएगी। पहली क्लास के बच्चे को अगर इंटर क्लास की बातें बतानी जा रहे हैं तो उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं शुरुआत से ही लेकर चलता हूं ताकि आपको भूमि के बारे में जानकारी हो जाए। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना अपने दोस्तों में। श्रेणी 5(3) की भूमि ऐसी भूमि जो बंजर भूमि है और अस्थायी पशुचर और अन्य चराई की भूमियां इसमें आती है। इस भूमि को गोचर की भूमि भी कहीं पर कहा जाता है। इस भूमि को चरागाह की भूमि भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। ये भूमि आती है वर्ग श्रेणी 5(3) ग के अंदर। और मैं आपको बता दूं यही वो भूमि होती है जिसे पशुचर की भूमि कहा जाता है। श्रेणी 5(3) ग की भूमि कैसी होती है? अन्य कृषि योग्य बंजर छप्पर छान घास फूस बांस कोटिया, इससे आप समझ गए होंगे कि ये इस प्रकार की भूमि होती है भाई जहां पर इस प्रकार के बांस वगैरह ठोस पुराल इस प्रकार से जहां से छप्पर बांधा जा सके, ये इस प्रकार की जो भूमि थी उसे कहते हैं श्रेणी 5(3) ग की भूमि। और श्रेणी 5(3) अड़ै की भूमि अन्य कृषि योग्य बंजर, ऐसे भी बंजर भूमि होती है जिस भूमि के ऊपर आप यानी कि खेती भी कर सकते हैं। और आप इस प्रकार की जो भूमि होती है ये आती है श्रेणी 5(3) अड़ै के अंदर। बात करते हैं श्रेणी 5 डबल का है। ये श्रेणी 5 डबल कै की जो भूमि होती है, ये कैसी भूमि होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वन भूमि जिस प्रकार से यानी कि अनुसूचित जाति या परंपरागत वन निवास अधिकारी का मान्यता यानी 2006 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हों कृषि हेतु की जमीन। मान लीजिए कि जो लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, इस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो वहां पर इस प्रकार की जो भूमि होती है श्रेणी 5(3) जो है डबल कै की भूमि वहां पर पाई जाती है, सीधी सी बात है। श्रेणी 5 क यानी क और ख ये भूमि भी इसी प्रकार की भूमि होती है जैसे मैंने आपको बताया है कि वन जिस पर अन्य परंपरागत वन भूमि अधिकार इस प्रकार का बस वही भूमि आप इसे समझ सकते हैं। श्रेणी 5 कै और कै की भूमि ये भी इसी प्रकार की भूमि होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परंपरागत वन निवासियों के लिए यानी जो लोग वन में रहते हैं और इस प्रकार के जो वन के अंदर रहकर अपने जीवन व्यापन करते हैं तो वहां पर इस भूमि का उपयोग होता है। तो मैंने आपको बताया है कि इस भूमि के अंदर वर्ग श्रेणी 5 के अंदर 10 कैटेगरी होते हैं और मैंने आज उस 10 कैटेगरी को आप लोगों को विस्तार से बता दिया है कि ये भूमि इस प्रकार की होती है। वीडियो कैसी लगी है और आपका भी कोई भूमि से संबंधित सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।